प्यार में पटिया से गाटर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। हम तो उसके प्यार में पटिया से गाटर हो गए, बोतल से अद्धा हुए, अद्धे से क्वार्टर हो गए। और दिलरुबा के गाल थे कश्मीरी सेवों की तरह, जब से महंगाई चढ़ी दोनों टमाटर हो गए। ये अच्छा है। और कैसा है? तुम पानी पियो, एक और पानी पियो, नहीं पानी पियो। लगातार कभी सम्मेलन की वजह से गला खराब है, लेकिन आपको एहसास नहीं होना और आप होने भी नहीं देना। आइए, मैंने कहा ना मेरी कविता में थोड़ी अलग मस्ती मिलेगी। किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, मजा लो। अच्छा, किसी ने हंस हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया, किसी ने हंसा के तोड़ दिया, किसी ने दिल लगा के तोड़ दिया। इश्क का ताला तो खुला ही नहीं, मैंने चाबी फंसा के तोड़ दिया। उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। हाय हाय। उसे पाने के लिए बीच की जो लाइन खड़ी है लोगों की, खास तौर पे उसे पाने की है ख्वाहिश जिहादियों की तरह। मोहब्बत है मेरी तूफान आंधियों की तरह, है मेरी जान तो कश्मीर की कली जैसी, उसके भाई है सब अलगाववादियों की तरह। कोई नहीं, पानी पी लो थोड़ा। जब मैं बिहार का दौरा करके आया तो इन्हीं पंक्तियों को पलट के लिखा, क्योंकि बिहार में बुद्धिवर्धक चूरन चलता है। हाँ, आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। नौजवान दोस्त मेरे साथ जरूर जुड़े। उसे मत जानिए, उसे मत जानिए वफाओं की मूर्ति की तरह। दोस्त को रोज बदल देती है कुर्ती की तरह। और नशा तंबाकू का शायद पसंद है उसको, मसल रही है मेरे प्यार को सुर्ती की तरह। दोस्तों, मैं बनारस से आता हूँ। बनारस एक ऐसी नगरी है जहाँ हर किसी को एक बार जाना ही पड़ता है। अगर वो जीते जी नहीं पहुँच पाया तो घर वाले लुटिया में भर कर लेके जाते हैं, लेकिन जाता जरूर है। आप देखिए, ऐसी अद्भुत नगरी, लोगों के जवाब बड़े टेढ़े निकलते हैं। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो और गलती से आपने पीछे से हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी पीछे पलट के बोलता है, ऐसे पहले जाओगे क्या? नहीं, मोदी जी जब से हमारे यहाँ के सांसद हुए हैं लगातार डेवलपमेंट हो रहा है। पहले भी चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ करता था, लेकिन किसी का पोल टेढ़ा होता था, किसी की बत्ती भुकाया करती थी। लेकिन आजकल लाल बत्ती जलती है तो लोगों को रुकना पड़ता है, नहीं तो पता नहीं कितनी धाराओं में कितना चालान कर दिया जाए। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध चौराहा है, गोदौलिया चौराहा। वहाँ की घटना बता रहा हूँ। लाल बत्ती जल रही थी, सारा ट्रैफिक रुका था। एक बुढ़िया जल्दीबाजी में रास्ता पार कर गई, ट्रैफिक हवलदार सीटी बजाता रह गया, बुढ़िया नहीं रुकी। हवलदार दौड़ के बुढ़िया के पास आया, दादी डब्बे से सीटी बजा रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा। अब बुढ़िया बेचारी रोआसी मुंह बना के बोली, ए बेटा, ये उम्र सीटी सुनने का थोड़े ना। स्थितियां गड़बड़ होती हैं और नैमिष के लोग तो एकदम अलग होते हैं। अभी मैं लखनऊ एक्सप्रेस से आ रहा था, वहाँ मैंने टीटी को रोका। मैंने कहा, भाई साहब, रेलवे ने बहुत उन्नति की है, सारी व्यवस्थाएं सुधर गई हैं, लेकिन यार ये जो टॉयलेट में मग्गा बंधा है चैन से, अबे उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकान तक पहुँच सके। ताली इस पे नहीं बजानी थी, आगे आएगी। वो नैमिष का रहने वाला टीटी था, उसने कहा, मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपनी मकान को आगे पीछे करना पड़ते हैं। भाई, बड़े बड़े चैनलों पे जाने का मौका मिलता है,
दिखता है, उस विषय पर कविता करनी होती है। मुझे एक बहुत बड़े चैनल से फोन आया कि दोस्तों गला साथ नहीं दे रहा, लेकिन आप साथ दीजिए, ऐसे ही देते रहिए। बहुत बड़े चैनल से फोन आया, उसने कहा दमदार भाई रुपया गिर रहा है, इस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा। कहा जरा मोदी जी को लपेट दीजिएगा। मैंने तुरंत पलट के बोला कि भाई मोदी जी की क्या गलती है इसमें? मैंने मोदी जी को जिताया है, वोट दिया है, बनारस का एक एक शख्स उनसे मोहब्बत करता है, और सदियों में एक कोई ऐसा नेता पैदा होता है जो चमत्कारिक व्यक्तित्व के साथ मोदी के गद्दी तक पहुंच पाता है। सोचिए, तो मैंने कहा रुपया गिरा, इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं, रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? मैंने जवाब देने की कोशिश की। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। नहीं, इस छंद पे बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती थी। बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकता है? वाह वाह वाह। अंत में एक छोटी सी कविता सुना करके अपनी जगह लेता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जब 1-1.5 साल हुए बीते, हर नेता एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था। वहां से मैंने एक व्यंग निकाला है, सुनिएगा। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। एक नेता ने दूसरे नेता पर जैसे ही गधा होने का आरोप लगाया, सारे गधों को एक साथ क्रोध आया। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। गधों के सरदार ने सिर उठाकर समझाया, ढैचो ढैचो ढैचो, लोकतंत्र की गरिमा को सस्ती लोकप्रियता के बदले मत बेचो। अरे हम गधे जरूर हैं, हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। हम गधे जरूर हैं, लेकिन भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद और दंगे फसाद से कोसों दूर है। कृपा करके हमें राजनीति में न घसीटें, लोकतंत्र की पवित्र सरिता को निर्मल बहने दें। आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें, आदमी को आदमी और गधों को गधा रहने दें। दोस्तों, किसने किसको माला पहना ही समझ नहीं पाया। दोस्तों, मेरे बाल कभी बहुत लंबे हुआ करते थे, मुझे कटवाने पड़ गए। दरअसल 2 कारण थे। एक तो आपसी झगड़े में पत्नी के हाथ में आ जाते थे, और दूसरा ये कि जुएं पड़ गई थी। तो पत्नी का तो कोई इलाज है नहीं दुनिया में, मैंने जुओं की दवा बनाई। एक एक शब्द पे आपका ध्यान चाहता हूँ। जितनी माताएं बहनें बैठी हैं वो भी ध्यान से सुने, मेरी तरह बढ़िया बाल हो जाएंगे अगर आपने अप्लाई किया तो। चलते चलाते एक छोटी सी कविता सुनाकर जाता हूँ। फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति, फटे हुए बेडौल कुर्ते पायजामे से लिपटा एक विचित्र व्यक्ति जुओं से त्रस्त लोगों को दिलासा दिला रहा था। सड़क के किनारे खड़ा हो चिल्ला रहा था, हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? हुजूर, भैया, बाबू, साहब, सेठ जी, माई बाप, कहाँ जा रहे हैं आप? तनिक मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए। परंपरागत तरीके से जुए मारने की रामबाण दवा सस्ते में लीजिए। हर आने जाने वाला शख्स उसकी रसीली बातों को ध्यान से सुनता, मुस्कुराता, फिर चला जाता। आखिरकार अमावस्या के रात सी आभा वाली एक सुंदर महिला दवा बेचने वाले के पास आई, अपनी चमकदार रेशमी जुल्फों में हाथ फेरती वितराई, बोली कितने पैसे हुए बताइए, एक पैकेट दवाई मुझे भी चाहिए। बहन जी, सिर्फ 1 रुपये में, सिर्फ 150 रुपये में आपका झोटा संवर जाएगा। सिर्फ 150 रुपये में आपका झोटा संवर जाएगा, दवाई खत्म नहीं होगी, जुआ मर जाएगा। महिला ने खरीद ली दवाई, खुशी खुशी अपने घर आई। जैसे ही
की दवा का डब्बा खोला, बस चकित रह गई। अपने थक जाने का दंश चुपचाप सह गई। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली। डब्बे से एक हथौड़ी, एक पत्थर और एक पर्ची निकली, जिस पर लिखा था, अपने बालों की खूबसूरती को और निखारिए,